Good morning, students. Worksheet number 6, which was sent by Directorate of Education, GNCT of Delhi, subject Mathematics, class 8th, date 13th October 2020. Before starting worksheet, you have to write your name and your name of class teacher. So today topic is multiplication of rational number. लास्ट वर्कशीट में हमने रीड किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अब क्या है? मल्टीप्लिकेशन हमें पता है, वी नो मल्टीप्लिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन. वी नो मल्टीप्लिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन. क्या होता है मल्टीप्लिकेशन? कि किसी भी नंबर को, सेम नंबर को हम बार बार ऐड कर रहे हैं. वो बार बार ऐड करने से अच्छा है हम क्या करें, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे एज 4 multiply 3 is equals to 4 3 is 12, which can be written as, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 times 4 plus 4 plus 4. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 into 3 है ना, कि 4 क्या है, 3 बार है. 4 plus 4 plus 4 is equals to 12. एंड हम और क्या लिख सकते हैं इसको, 4/1 into 3/1 equals to 12/1. 4 multiply 3 equals to 12 है. अगर हम डिनोमिनेटर में तीनों के 1 1 1 लिख दें तो तब भी क्या रहेगा, आंसर तो सेम ही रहेगा. डिवाइड हम 1 से किसी भी नंबर को करोगे सेम ही आएगा. इज़ ऑल्सो इसमें ऐसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं. 4 + 4 + 4 जो हमने किया था उसके नीचे भी हम 1 1 1 लिखें तब भी हमारा क्या आएगा, 12/1 ही आंसर आएगा. Let us understand the multiplication of two rational numbers. Rational numbers के multiplication को समझते हैं. Let's see example. Example number 1. Megha fed 3/4 kg of grass to each her cow. मेघा क्या करती है, 3/4 kg ग्रास की अपनी हर एक काव को देती है खाने के लिए. She had total 5 cows. उसके पास टोटल काउस हैं 5. हाउ मच ग्रास शी फेड टू काउस. तो कितनी टोटल उसने 5 काउस को कितनी ग्रास दी है खाने के लिए. तो लेट 1 kg ऑफ ग्रास हमने लेट कर लिया, फिगर से फिगर बना लेते हैं. लेट 1 kg ऑफ ग्रास क्या है, ये बॉक्स है, ठीक है, कि 3/4 था ना, नीचे वाला पार्ट जो होता है उतने टोटल बॉक्सेस हम कर लेते हैं. 4 है तो हमने एक 4 उसका बॉक्स बना लिया जिसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो इसका 3/4 ऑफ ग्रास कितना होगा, मीन्स 3 पार्ट शेडेड खाली लेंगे, 3 पार्ट्स, तो 3/4 ये हो गया. ये 1 काउ के लिए, तो 3/4 इंटू 5 काउस. जब 5 काउस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा कि हर काउ को 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 मिल रहा है. या तो हम उन सबको प्लस कर दें, या कितने बार मिल रहे हैं, कितनी काउस को मिल रहा है, 5 काउस को, तो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे इन्होंने यहाँ किया 3/4 + 3/4 + 3/4 + 3/4 + 3/4. लेफ्ट विथ 1 पार्ट फ्रॉम ईच बॉक्स. हर बॉक्स में क्या है, 1 1 पार्ट लेफ्ट हो गया है कि बच गया है. तो 3/4 kg ऑफ ग्रास इंटू 5 काउस, 5 टाइम्स 3/4 ऐड कर दिया तो वो कितना आ रहा है, डिनोमिनेटर वही रखा 4, तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 कितना आ गया, 15. तो 15/4 kg आ रहा है. यहाँ तो हम इसको ऐसे प्लस 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 करके निकाल लें, या हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 3/4 को हम डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी नंबर ऑफ़ काउस थी, 3/4 kg इंटू 5. तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से. यहाँ 5 नहीं है, कुछ नहीं है इसके डिनोमिनेटर में, तो हम 1 लिख सकते हैं. तो 3 × 5 15, 4 × 1 4. तो हमारा आंसर आ गया 15/4 kg. kg में उस लिखा हुआ था सब कुछ. मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर वेरी सिंपल. बहुत सिंपल है. जैसे सिंपल दूसरी मल्टीप्लाई होते हैं वैसे ही रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है. एज वी सिंपली मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर ऑफ 2 और मोर रैशनल नंबर्स. जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे तो सबके न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में. ओके, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 2. Seema spent 1/2 hours daily on reading a book.
सीमा एक बुक रीड करने का में डेली अपना हाफ आवर, 1/2 मीन्स हाफ आवर डेली वो लगाती है एक बुक रीड करने के लिए। इफ़ शी कम्प्लीट्स द बुक इन 1/3 डेज, अगर वो जो पूरी बुक है वो उसने कितने डेज में कंप्लीट करती है, 1/3 डेज में, तो फाइंड द टोटल टाइम शी स्पेंट ऑन रीडिंग अ बुक, तो कितना टाइम उसने स्पेंड किया है बुक रीड करने में। तो देखो हाफ आवर्स पर डे, 1/2 आवर्स, 1/2 आवर्स है कि टोटल का 1/2 पार्ट्स की टोटल है, नीचे 2 है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसका 1 पार्ट वो रीड कर रही है। फिर 1/3 डेज, 1/3 मीन्स सर्कल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जिसका 1 पार्ट उसने उतने दिनों में वो कर रही है। तो ये टोटल कितना हो गया, कितना आ जाएगा, 1/6 आवर्स कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर से किया, 2 × 3 6, तो 1/6 आवर्स हो गया। Let's solve this. A building has a height of 23/2 मीटर, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 23/2 मीटर, एंड सेकेंड बिल्डिंग हैज़ इट्स हाइट्स 2/3 इन हाइट, और सेकेंड बिल्डिंग क्या है, 2/3 हाइट है उसकी। फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। क्या गिवन है हमें, अ बिल्डिंग हैज़ अ हाइट ऑफ 23/2 मीटर, एक बिल्डिंग की हाइट है 23/2 मीटर, और सेकेंड बिल्डिंग क्या है, इट्स 2/3, कि इसका फर्स्ट वाले का 2/3 पार्ट है सेकेंड वाला। तो फाइंड हमने सेकेंड की हाइट निकालनी है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट हमने लिख लिया हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग क्या है, हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग 23/2, और हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग 23/2 का 2/3 पार्ट, 23/2 का 2/3 पार्ट, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया हमारा 23/3 मीटर। हमारा यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 23/3 मीटर इज height of the second building. Second part, 7/5 multiply 5/7, तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो आप ऐसा कर सकते हो कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, चलो ऐसे कर ले, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 7 × 5 35, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से किया, 5 7 35, तो क्या आ गया, 35 से 35 कैंसिल, आंसर आ गया 1। फिर सेकंड में 2 × 0 0 आया, और 6 1 6, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा आंसर, 0 ही आएगा। फिर 10 × 2 10 2 20, और 21 20, तो यहाँ पे भी 20 से 20 कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या आ गया 1। -2 × 3 2 3 6, 5 4 20, अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर सकते हैं ना, तो 2 3 6, 2 10 20, तो ये आ गया -3/10, -3/10। फिफ्थ पार्ट, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1, और 2 3 -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/6। फिर नेक्स्ट 6 × 14, 6 × 14 कितना आ गया, 6 × 14 84, 7 × 5 7 5 35, तो ये 7 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 5 पे, 7 1 7 बचा 1, 7 2 14, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा
12/-5, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं -12/5, बीच में एक माइनस का साइन लगा दिया, ठीक। अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैप का एक मैसेज आया हुआ है यहाँ पे, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस और 6 फीट और 2 यार्ड्स। फिजिकल डिस्टेंस, सबसे हमें डिस्टेंस बना के रखना है कितना, 6 फीट का या फिर 2 यार्ड्स का, जिससे कि हम अपने आप को सेफ रख सके कोरोना से। अब आपको ये क्वेश्चंस अपने नोटबुक में करने हैं, ओके।